अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। हम किसी भी वर्ड को किसी एक ख़ास पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मंसूब नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई वर्ड है तो हम कहें कि वो वर्ड जो है वो सिर्फ नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर या किसी भी एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि words are divided into different classes according to the work they do in sentences। यानी कि एक वर्ड का किसी सेंटेंस के अंदर जो काम है या जो उसका फंक्शन है वही डिसाइड करता है कि वो वर्ड जो है वो किस क्लास से या किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमने वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्लासीफाई करते हुए ये नहीं देखना कि जो वर्ड है सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। हमने ये देखना है कि वो जो वर्ड है उस सेंटेंस के अंदर काम क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वर्ड ऑल है, तो चलें देखते हैं ये वर्ड ऑल जो है ये डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से फंक्शन करता है। पहला सेंटेंस क्या है, देयर वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो यहाँ पर जो वर्ड ऑल है ये प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि सारा नफ़ा। अब प्रॉफिट क्या है सेंटेंस के अंदर, नाउन है, और जो वर्ड नाउन को एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड ऑल है ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहा है। सेकंड सेंटेंस क्या है, अली वॉज ऑल अलोन व्हेन वी सॉ हिम। अली बिल्कुल अकेला था जब हमने उसे देखा। अब इस सेंटेंस में ऑल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, अलोन को, अकेला। अलोन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कौन है अकेला इस सेंटेंस के अंदर, कौन जो है तन्हा है। तो अलोन कौन है, अली है। इसका मतलब है अलोन अली को एक्सप्लेन कर रहा है। अली क्या है, नाउन है, तो जो वर्ड नाउन को एक्सप्लेन करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, अलोन एडजेक्टिव है। और जो वर्ड एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव को यहाँ पे कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ऑल। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड ऑल है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा थर्ड सेंटेंस है, ऑल स्पोक अगेंस्ट हिम। तमाम उसके खिलाफ बोले। अब इस सेंटेंस के अंदर स्पोक क्या है, वो वर्ब है, और जो ऑल है वो वर्ब स्पोक के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे जो ऑल है वो नाउन तो हो नहीं सकता। नाउन इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर किसी खास बंदे का जिक्र नहीं है कि फलां शख्स या फलां बंदे उसके खिलाफ बात कर रहे थे। या जनरल सेंस में बात की गई है कि जितने भी लोग फ़र्ज़ करें किसी जगह पर बैठे हुए थे वो सारे ही उसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो ऑल जो है ये फिर प्रोनाउन है, और ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि डिफाइन नहीं है कि कौन था वहाँ पर, कौन बात कर रहा था, सारे लोग ही बात कर रहे थे। तो ये ऑल जो है इस सेंटेंस के अंदर फिर एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे लॉस्ट देयर ऑल इन स्पेकुलेशन। ठीक है, उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो तसव्वुरात के अंदर खो दिया। तो अब इस सेंटेंस में इस वर्ड को देखें, देयर। देयर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये किसी नाउन का ऐसा एडजेक्टिव होता है जो उस नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करे। अब जो इस सेंटेंस के अंदर देयर है ये दे को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि उसकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देयर जो है एडजेक्टिव है। अब मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, तो मलकियत में क्या होता है, मलकियत में चीज़ें होती हैं ना, तो चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। इसका मतलब है पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी चीज़ होगी वो नाउन होगा। तो इस सेंटेंस में जो ऑल है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को क्लियर करने के लिए हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। देखें, दे लॉस्ट देयर हेल्थ, विजडम एंड मनी। अब चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया ना कि उसने अपनी हेल्थ खो दी, उन्होंने अपनी अकल खो दी, उन्होंने अपना पैसा जो है वो गंवा दिया तसव्वुरात के अंदर। तो यहाँ पर चीज़ें स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम जनरल सेंस में बात करें, चीज़ों को स्पेसिफाई ना करें हम ये है कि जो कुछ था वो सारा कुछ खो दिया, तो इन तमाम चीज़ों की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अब ये देखें ना, चीज़ें क्या है, हेल्थ, विजडम, मनी क्या है, ये क्या है, ये नाउन है। तो जो चीज़ फिर इन सारे नाउन्स की जगह इकट्ठी आ गई है, यानी इनको जनरल सेंस में लेकर आ गई है, स्पेसिफाई नहीं कर रही, ऑल जो है, तो ऑल फिर क्या है, वो भी नाउन है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो ऑल है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हम एक और मिसाल को देखते हैं।
हमारे पास वर्ड है आफ्टर। अली अराइव्ड सून आफ्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड सून है ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी पहुंचे, कैसे पहुंचे, जल्द पहुंचे, यानी पहुंचने की हालत को एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड कौन सा, सून। तो इसका मतलब है सोन जो है वो क्या है, ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ऐसा वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो सून एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो आफ्टर है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये सून को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी वो जल्द पहुंचे, बाद में जल्द पहुंच गए। तो इसका मतलब जो आफ्टर का वर्ड है वो सोन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो एडवर्ब को एक्सप्लेन करे उसे भी हम एडवर्ब भी कहते हैं। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो है आफ्टर है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अली अराइव्ड आफ्टर अस। अली हमारे बाद पहुंचा। तो इसमें आप इस सेंटेंस के अंदर जो आफ्टर है ये क्या कर रहा है, ये अली और अस जो है उनके अंदर जो है रिलेशनशिप जो है डेवलप कर रहा है, कि जो क्या रिलेशनशिप है कि एक पहले पहुंचा और दूसरा बाद में पहुंचा। इस बात को इस तरह से फिर समझने की कोशिश करें कि अली और अस के दरमियान इस सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप क्या है, यही रिलेशनशिप है ना कि एक पहले पहुंचा है और एक बाद में पहुंचा है। अब इस रिलेशन को कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, आफ्टर एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब है आफ्टर क्या है, वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर दो नाउन या दो प्रोनाउन के अंदर रिलेशनशिप को ज़ाहिर करे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड आफ्टर है वो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अली अराइव्ड आफ्टर मुश्ताक हैड लेफ्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर दो फ्रेजेस हैं, अली अराइव्ड एंड मुश्ताक हैड लेफ्ट। तो दो फ्रेजेस को हम आपस में जोड़ते हैं किस लिए, ताकि उनका मफहूम जो है वो मजीद वाज़ह हो सके। तो इन दो फ्रेजेस को हम किस वर्ड से जोड़ें, आफ्टर से। जब इसमें आफ्टर लग जाएगा तो इसका मफहूम जो है फिक्रे का क्लियर हो जाएगा कि अली पहुंचा जब मुश्ताक जा चुका था। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को, फ्रेज को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ताकि उनका मफहूम क्लियर हो सके पूरे सेंटेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड आफ्टर है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में इन मसालों से ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट तरह से रोल प्ले करता है, यानी कि डिफरेंट तरह से फंक्शन कर रहा होता है। और सेंटेंस के अंदर वर्ड का जो फंक्शन होता है उसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो वर्ड है वो स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ड यानी सेम वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि तब तक हम किसी भी वर्ड को किसी एक मखसूस क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच से मंसूब नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उस वर्ड का किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल ना देख लें। तो लिहाजा इस पूरे लेक्चर से ये बात अच्छी तरह से साबित होती है कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। व्यूअर्स इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स डिफरेंट गलतियां करते हैं उन गलतियों की करेक्शन के लिए और इस टॉपिक पर मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसी टॉपिक के ऊपर दो और वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इन दो वीडियोस को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और बेहतर तरीके से आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।